सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं दैट the amount of kinetic energy which is gained or lost by an electron E when it is moved in a potential difference of 1 volt is called as electron volt। इसका मतलब ये है कि वो स्पेशल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लफ्ज़ है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वो स्पेशल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में गेन और लॉस करता है। इस डेफिनेशन का मतलब हम एक छोटे से डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक सोर्स चार्ज है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो चुका है, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ 1 वोल्ट। डेफिनेशन के मुताबिक ये 1 वोल्ट है। तो अगर ये एक चार्ज है Q0, मैं इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाता हूँ, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी। जिस अमाउंट में उसने काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। लेकिन याद रखिए ये चार्ज E होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इस चार्ज को मैं इस पॉइंट B से लेकर C तक लाऊं तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि इनसे लाइंस निकलती है। ये इस चार्ज के जो लाइंस है इनको पुश करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये चार्ज उसको अपोज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इज़ द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो सोर्स चार्ज है इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, और इस सीमत में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को लाऊं तो वो इसको सपोर्ट करेगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब आपने ये प्रूफ करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने अमाउंट के बराबर होता है जूल में। आप इसको इंटरलिंक करें किसी के साथ, एक रिलेशन में आप इसको इंटरलिंक करें, ठीक है। ये आपसे डेरिवेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो चलिए, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q0। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। वो वर्क डन ये आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या है? ये बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको एनर्जी ले सकता हूँ, ठीक है, वर्क को मैं एनर्जी ले सकता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे साथ एनर्जी है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q0। V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई Q0। अगर मैं इसके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी V Q0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो कि स्पेशल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा। भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्पेशल अमाउंट ऑफ दैट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जगह मैं EV लिखता हूँ, ठीक है, मैं EV लिखता हूँ। और वोल्टेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, ठीक है। और Q0 जो है हमने डेफिनेशन में कहा कि ये इलेक्ट्रॉन होगा जिस पर चार्ज है 1.602 × 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है मैं इसको स्टार के इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह आप EV लिखते हो, ठीक है, आप EV लिखते हो, और वोल्टेज की जगह आप 1 वोल्ट लिखते हो, और इनको इससे मल्टीप्लाइड करोगे 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1.602 × 10⁻⁻19 ही आएगा। लेकिन यूनिट याद रखना आप जो लगाएंगे, क्योंकि EV असल में स्पेशल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। चलो यहाँ तक तो आपने सीख लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। अगर दोनों साइड पे मैं उसको इनसे मल्टीप्लाइड करूं तो मेरे साथ आएगा, तो ये कट जाएगा 1 जूल, और अगर 1 को आप 1.602 पे मल्टीप्लाइड करोगे तो 6.2। अब 1 लगा के अगर आप इनको 1.602 इलेक्ट्रॉन चार्ज पर इनको मल्टीप्लाइड करोगे तो इनसे ये आएगा। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है।